एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है तो ये माउथ है, माउथ मतलब किस काम में आएगा, इंजेशन बोलोगे आप, इंजेशन। अब इंजेशन में माउथ, यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर है, ये लिंगुआ है मतलब टंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हो आप यूवुला, पैरोटिड ग्लैंड। अब यूवुला यहाँ से इधर का स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन कहलाएगा इसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलोगे आप इसे। यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स होता है इसको लैरिंग्स बोलते हो आप, ये याद रखना, लैरिंग्स। इसको यहाँ पे बताने की जरूरत तो नहीं थी, पर डाइजेशन सिस्टम में इंजेक्शन के लिए माउथ, टीथ, स्ट्रक्चर आएगा टंग का, पैलेट। अब इसके पैलेट के बाद यहाँ पे इसोफेगस आएगा, ये ओपनिंग है। यहाँ की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के लिए एक लगा होता है यहाँ पे ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस बोलते हैं इसको, एपीग्लॉटिस। अब इस ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है इसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। अब ये फेरिंग्स वाले हिस्से को छोड़ो, अब यहाँ पे फूड पाइप, जिसको आप बोलते हो इसोफेगस, फूड पाइप इसका नाम है, जिसको याद नहीं हो फूड पाइप है ये। अब यहाँ पे आओगे, स्टमक पे आओगे, यहाँ पे लगे होते हैं स्पिंक्टर। स्पिंक्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पिंक्टर वही है जो चीज़ रोक के रखेगा कि ये चीज़ वापस यहाँ रिवर्स ना जाए। यहाँ पे फिर HCl का सिक्रेशन होगा, ये चीज़ें मैं आगे बता दूंगा। इस जैसे यहाँ पे ये पूरी चीज़ खत्म होगी, फिर से यहाँ पे स्पिंक्टर मिलेगा, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये पार्ट जाएगा जेजुनम, इलियम, देन यहाँ पे सीकम में मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को मिलेगी, जिसको बोलते हैं सीकम। फिर यहाँ से कोलन स्टार्ट हो जाता है और ये पार्ट रेक्टम कहलाता है, ये एनस। ये ईजेशन के लिए काम में आता है, ईजेशन। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इस कैविटी में ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्टमक में बची हुई चीज़ें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चालू होता है, एसिमिलेशन चालू होता है। यहाँ पे विलाई अगर होती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको विलाई मिलेगा, और यहाँ पे फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, एसिमिलेशन स्टार्ट होगा, देन ईजेशन बची हुई चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।